साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू। एक तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक वीडियो आजकल मेरे पास बहुत भेज रहे हो, और मैं किसी वीडियो की सफाई देने के लिए लाइव नहीं आया हूं। मैंने एक वीडियो में लास्ट भी कहा था और मैंने अभी भी मैं कह रहा हूं कि देखिए, हर आदमी के पास में अपना मौलिक अधिकार है। अगर उसको लगता है कि गलत हुआ है तो वो अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से रख सकता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ये कहता हो कि मैं स्वयं इंटरेस्टेड हूं इस केस को लड़ने के लिए, तो मैं समझता हूं कि फिर तो समस्या ही खत्म हो जाती है। जो बच्चों से आज हम लोगों ने डोनेशन मांग रहे हैं, आज भी मैं डोनेशन की आपसे अपील कर रहा हूं, सारी चीजें खत्म ही हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग फीस ही वकील साहब को देते हैं, क्योंकि वो हमारी बात को मजबूती से वहां पे रखते हैं। उसके लिए सोशल मीडिया पर आकर के मैं समझता हूं कि ये कहना कि मुझे लोग जानते हैं, मुझे देश जानता है, मुझे देश विदेश में लोग जानते हैं, मेरी कानून की थिंकिंग को, मेरी नॉलेज को तमाम लोग जानते हैं, शायद इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आईटीआई के बच्चे तो ऑलरेडी परेशान हैं, 1 साल हो गई उनको, उनके साथ इतना शोषण हो रहा है, वो तो वैसे ही पीड़ित हैं बहुत ज्यादा। उनको केवल सब्सक्राइब के लिए हम लोग इस्तेमाल करें, उसको केवल व्यू पाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूं कि ये मेरी थिंकिंग से तो ये कदापि उचित नहीं है। अगर किसी को पीआईएल दाखिल करना है, किसी को केस रजिस्टर्ड करना है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, किसी भी कोर्ट में रजिस्टर्ड करना है, तो सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये तो है नहीं कि भाई कि जो पिटिशनर है या गौरव जयराम या एआईटीयू ने किसी को रोका हुआ है, या आईटीआई के बच्चे किसी को रोक रहे हैं। कोई किसी को भी नहीं रोक रहा है। आप पिटिशनर बनाना चाहते हैं, बनाइए। पीआईएल के अंदर में पिटिशनर कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि आईटीआई का बच्चा हो। अगर लगता है किसी को कि भाई मुझे पिटिशनर दाखिल करनी चाहिए, तो कर देना चाहिए। उसमें इतना डंडोरा पीटने की और ये सब कुछ करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई करता है तो वो उसकी अपनी थिंकिंग है। मैं इतना जानता हूं कि इन आईटीआई के जो पीड़ित बच्चे हैं, ये गरीब परिवार से बच्चे आते हैं। इसका दर्द मैं बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैंने आईटीआई किया है और मैं इस दर्द से निकला हूं, मैं गुजरा हूं। और मुझे 2011 से मैंने आईटीआई किया, उसके बाद से मैंने इस दर्द को महसूस किया है, गरीबी के दर्द को भी महसूस किया है। मेरे बहुत सारे मित्र, मैं स्वयं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूं, और उसके बाद 2017 से लगातार एआईटीयू इन्हीं पीड़ित बच्चों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। ढेरों ढेर समस्या, हजारों हजार समस्या एआईटीयू फेस कर चुका है 2017 से लेकर के अब तक। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई आप क्या कर रहे हो, किसके साथ क्या हो रहा है। और मैं ये और बताना चाहता हूं, मेरे आज के बाद मेरे पास कोई वीडियो मत भेजना प्लीज। आप उस ऐसे लोगों की वीडियो मत भेजना जो सब्सक्राइब के लिए आपके पास आ रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये केस कब रजिस्टर्ड हुआ, उनको ये नहीं मालूम है कि केस कहां कहां गया, कैसे कैसे गया, किस किस स्टेज में आईटीआई के बच्चों ने फाइट किया, या आईटीआई ने किस किस तरीके से इसको फाइट किया है। और वो दावा ठोकते हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं कि किसी के एडवोकेट ने ये कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। क्या माइंडसेट है मुझे नहीं पता। उन भाई साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एआईटीयू आरआरबी ग्रुप डी वाले मामले को लेकर के एक बार जा चुका है, आप लोगों को मालूम है। वीडियो पड़ी हुई है, मेरे गौरव जयराम एआईटीयू के चैनल को वॉच कर लें। अगर उनको कुछ बोलना है तो मेरे चैनल को कम से कम देख लें, तो यहां से आपको इतना तो मटेरियल मिल जाएगा कि आप फैक्ट के साथ अपनी बात रख सकते हो। तो ये इस लाइव का मेरा उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन मुझे 2 मिनट बोलना पड़ा इसलिए कि एक माहौल इस प्रकार का बनाया जा रहा है। आप बिल्कुल किसी अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और आप उनसे निवेदन करिए, जो भी आपकी लड़ाई लड़ने आता है, कि हम हाथ जोड़ते हैं आपके, आप हमारी लड़ाई लड़ो, हम आपको धन्यवाद बोलेंगे। उनको केवल इतना ही बोलना है 2 शब्दों के अंदर में, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी वाले मामले में हम लोग एक भी दिन के लिए शांत नहीं बैठे। हम लोगों की वॉचिंग, हम लोगों की स्टडी लगातार चल रही थी, तमाम सीनियर एडवोकेट के साथ में। मैंने कल दिल्ली पहुंच करके, मैं आज ही दिल्ली से लौटा हूं, कल मैंने 3 बड़े वकील जिनका 40-40 साल का एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे वकीलों के साथ में डिस्कशन हुआ। पूरी फाइल 28 दिसंबर से लेकर के अब तक, 2018 के 17 के नोटिफिकेशन से लेकर के अब तक तमाम चीजों पे पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई। और इस केस की मेरिट क्या है, कितना दम है इस केस के अंदर में, और क्या इसके ग्राउंड हैं, उन सब पर बहुत गंभीर डिस्कशन हुआ है बहुत सीनियर वकीलों के साथ में। तो
ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की फाइल हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो आपका जो मुखिया है एआईटीओ, वो पूरी तरीके से एक एक पॉइंट पर नजर बनाए हुए है। आप जो मैसेज करते हैं कि सर पीआईएल दाखिल करो, सर ये करो वो करो, सारे के सारे मैटर ऑलरेडी संज्ञान में है। अब से ही नहीं, जनवरी से संज्ञान में है। जो लोग अभी बरसाती मेढक की तरह आए हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो वो इस चैनल पे जाके वॉच कर लें, उनको पता चल जाएगा कि 28 दिसंबर 29 दिसंबर की मेरी पहली वीडियो इस चैनल पड़ी हुई है। तब से लेकर के अब तक लगभग 198 200 करीब वीडियो इस चैनल के ऊपर में है। वो सब आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड है, उनको मालूम हो जाएगा वहां जाकर के। तो ये सारे मैटर हमारे संज्ञान में, जो आप मैसेज करते हो, जो परेशान हो रहे हो आप लोग, जितने भी ग्राउंड आप लोगों ने दिए, वो उससे कहीं ज्यादा ग्राउंड हमारे पास में है। केवल तेज प्रकाश पाठक वाला ही ग्राउंड एकमात्र ग्राउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़े मजबूत 10-12 ग्राउंड हम लोगों ने, वकील साहब की टीम ने तैयार किए, और उन 10-12 ग्राउंड पर बहस होगी निश्चित रूप से, और वो ग्राउंड पर निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी। तो पहली बात, आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि हमारा ग्राउंड क्या है, हमारी प्रेयर क्या है, हमारा ये हो जाए वो हो जाए। वो जो भी जानकारी आप दे सकते थे आपने दे दिया। उन जानकारी से हमने जो भी जानकारी हमको लेनी थी, जुटानी थी, वो हम ले चुके हैं। तो आप ये परेशान ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहा है एआईटीयू इस केस को। पूरी प्राथमिकता के साथ एआईटीयू इस लड़ाई को लड़ रहा है, जबकि ये लड़ाई आईटीआई के डायरेक्टर की है। आईटीआई के कॉलेज के डायरेक्टर लोगों को आना चाहिए था। उनके आईटीआई की लगातार जो गिरता जा रहा है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो चिंता का विषय है। और वो चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि वो सही समय पे जाग नहीं रहे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बारीकी से एक एक पॉइंट पर नजर रखी जा रही है, मजबूती के साथ में सारी चीजें देखी जा रही है। ठीक है, फालतू की चीजों में ना पड़े, पढ़ाई पे फोकस करें। आईटीआई लागू होगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस पे स्टे देगा, ऐसी हमें पूरी आशा उम्मीद है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पे। हमसे जितना भी हो सकता है अपनी ताकत से 10 गुना 50 गुना ज्यादा हम लोग लड़ रहे हैं केस को। ठीक है ना।